Hello students, today we will start our first chapter of geography, that is resources and development. The first topic is, ठीक है, we will start this our relationship with natural resources. Humans are an integral part of the natural world. Like other organisms, they enjoy and use nature's bounty such as air, water, fruit, flowers and other animals. However, humans differ from other organisms because they concisely change nature to suit their needs. They use nature's material to make tools and use these tools to produce the things they want. The natural materials they use are called resources. For example, in prehistoric time, humans chipped stones to make sharp tools and used these tools to hunt, dig roots and tubers, make baskets from bamboo and sew clothes from animal hides. Thus, the natural resources are used in those days where stones, bamboo, animals, hides, etc. अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है आपका, ह्यूमंस जो है वो क्या है, एक हम जो ह्यूमन जो है वो नेचुरल वर्ल्ड का या नेचुरल रिसोर्स का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह ही एयर, वाटर, फ्रूट, फ्लावर और सारे एनिमल्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स का ही एक पार्ट है. ह्यूमंस इन सबसे अलग क्यों हैं? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमंस है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने नीड के अनुसार एनवायरनमेंट को चूज़ कर सकते हैं. कैसे चूज़ कर सकते हैं? जैसे कि अगर कभी गर्मी का टाइम रहता है तो गर्मी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फैंस, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें ऑन करके घर पे रहते हैं मैक्सिमम. अगर ठंड का टाइम रहता है तो ठंड के टाइम पे क्या रहता है, जो ब्लैंकेट्स हो गए उसको हम लोग वो करके अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चूज़ करते हैं हम लोग उस चीज़ को. एनवायरनमेंट क्या होता है, हम अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को चूज़ कर लेते हैं. अगर हम लोगों को गर्मी चाहिए तो भी हम लोग उस चीज़ को ले सकते हैं, और अगर हम लोगों को मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटली उसको, एनवायरनमेंट में जो मौसम है और हमारे अपने घर पे जो मौसम, मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को वहाँ पर चेंज किया जा सकता है. ठीक है. नेचर मटेरियल्स एंड टूल्स, ठीक है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, जो भी नेचुरल मटेरियल है जिसको यूज़ किया जाता है टूल्स के लिए, हम टूल्स के लिए क्या होता है, नेचुरल मटेरियल्स का ही यूज़ किया जाता है. तो ये जो नेचुरल मटेरियल है वही आपका रिसोर्स कहलाता है. ठीक है. जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम में मतलब अर्ली ह्यूमंस के टाइम से ह्यूमंस जो हैं वो स्टोन्स को, टूल्स को शार्प करने के लिए, टूल्स को नुकीला बनाने के लिए, अपने हथियार को नुकीला बनाने के लिए क्या करते थे, स्टोन्स का यूज़ करते थे ताकि वो हंट कर सके, रूट्स डिग कर सके, ट्यूबर्स खा सके. हंट कर सके मतलब जानवरों को मार सके, डिग रूट्स मतलब जो मिट्टी के ज़मीन पे जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, ज़मीन के अंदर में रहते हैं, उनको निकालने के लिए. ठीक है. बैम्बू, बास्केट्स और एनिमल के हाइड से क्या बनाते थे, क्लोथ्स बनाया करते थे. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या थी, उस टाइम पे भी, प्री हिस्टोरिक टाइम पे भी यूज़ होती थी, और आज के टाइम पे आज के टाइम पे भी आपका क्या होता है, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए. ठीक है. Humans expanded the range of their productive activities over the years. They began to rear animals and farm the land. While earlier they altered non-living things like stones, they now begin to alter and use living things like plants and animals. They used their tools to clear the forest and level the land. They selected seeds and sowed them in the land. The plant grew, flowered and bore fruits, which were food grain. Humans harvested the crops and built houses to store the grain. Their houses grew into settlements. ये आपका फिर से प्री हिस्टोरिक टाइम का ही बता रहा है कि ह्यूमंस ने क्या किया है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, चेंज हो गई. अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे जो था और आज के टाइम पे जो है वो क्या हुआ है, उसमें चेंजेस आए हैं. काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले हैं. पहले जब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जब आपको डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया गया था, रियर एनिमल्स मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया गया, डोमेस्टिकेशन और साथ में फार्मिंग जब स्टार्ट की थी तो उस वक्त में स्टोन्स का यूज़ किया जाता था. स्टोन्स का यूज़ करते थे, स्टोन्स और एनिमल्स का यूज़ करते थे ताकि वो लैंड्स को लेवल कर सके. उस टाइम पे लिविंग बींग्स क्या करते थे, प्लांट्स और एनिमल्स खाया करते थे क्लियर करने के लिए. ठीक है. फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए और लैंड को लेवल करने के लिए स्टोन्स का यूज़ किया जाता था.
ठीक है, स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। और फिर उसमें जो जब फार्मिंग की जाती थी तो वो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से सीड्स को डालते थे, उसको सो करते थे। ये सारी चीज़ें क्या है वो अपने से किया करते थे। ठीक है, द प्लांट्स ग्रू फ्लावर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ह्यूमंस जब 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 अर्ली ह्यूमंस ने, ठीक है, जब अर्ली ह्यूमंस ने क्रॉप मतलब फार्मिंग स्टार्ट की, तब वो लोग जब अर्ली ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट की तब उनको क्या है, हाउसेस बनाने पड़े ताकि वो क्या कर सके, जो ग्रेन्स है उनको स्टोर करके रख सके। ये जो हाउसेस थे वो ही सेटलमेंट्स में चेंज हो गए। सेटलमेंट्स मतलब जैसे कि आज के टाइम पे आप क्या बोलते हो, एक जगह पर कोई सेटल हुआ, एक जगह पर किसी ने अपना घर बनाया, फिर वहीं उसी के आसपास दूसरे ने घर बनाया, फिर तीसरे ने घर बनाया, फिर चौथे ने घर बनाया, ऐसे करके एक पूरा एक सोसाइटी बन गया, एक विलेज बन गया, एक सेटलमेंट वहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यही है यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, in this way the range of natural resources that humans used kept expanding and their ability to harness these resources kept improving. Historians calls this age when humans began to domesticate animals and cultivate crops the Neolithic revolution. It began about 10,000 years back. Humans acquired new skills and techniques and began producing many new things on a bigger scale. This included utensils made by baking clay, clothes made by spinning and weaving fibers, and numerous articles made from metals like copper, brass and iron. ये जो एज था, ठीक है, जहाँ पर आपका स्टोन्स और फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, वो उसको बोला जाता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन है। टाइम के अनुसार क्या हुआ, ह्यूमंस ने अपने नीड के अनुसार से अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने रिसोर्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ह्यूमंस ने नए नए स्किल्स सीखे, टेक्निक सीखे, ताकि वो जो प्रोडक्शन है मतलब उनकी जो फार्मिंग है उनको बड़े अमाउंट पे कर सके, ताकि बड़े से बड़े अमाउंट पे कर सके, ताकि उनको क्या है, स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा सामान हो उनके पास अवेलेबल, स्टोर करने के साथ साथ उनको ट्रेडिंग करने के लिए भी क्या हो, बहुत सारा मतलब किसी को देने के लिए भी उनके पास में सामान हो। ठीक है, और क्या क्या करने लगे, तो उन्होंने क्ले से यूटेंसिल्स बनाना स्टार्ट किया, क्लोथ्स, स्पिनिंग, वीविंग करने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गए, यहाँ पर उन्होंने एवोल्यूशन किया, एक एक करके वो लोग क्या करते गए, सीखते गए। Who owns natural resources? As the importance of natural resources in living in human life grew, questions arose about who should control them, how should they are used, and what should benefit from their use. Different communities answered these questions in different ways. In some societies, the people enjoyed collective rights to natural resources and framed community laws and rules to utilize them judicially. They considered land, forests, and water sources as common property. This society saw natural resources as divine, not as something they could exploit for their personal use. For them, the land, trees, rivers, oceans, animals, and mountains were gods and goddesses who provided them with their livelihoods. In these societies, everyone had access to natural resources, but no one had the right to exploit them irrationally and irresponsibly. अब देखो यहाँ पर क्या है, अब नेचुरल रिसोर्स का यूज़ तो क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्स है किसका, तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि अलग अलग सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लोगों की धारणा क्या है, काफ़ी अलग अलग है। अगर आप किसी ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वो आज भी क्या करते हैं, अब जो उनके नेचुरल रिसोर्स है उनको आज भी पूजते हैं। ठीक है, गॉड या गॉडेसेस मानते हैं, और वो उस चीज़ को अब यूज़ तो करते हैं, अपने खुद के लिए भी वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको ओवर यूज़ करने नहीं देते, मतलब एक्सप्लॉइट करने नहीं देते, ख़त्म करने नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल था कि किसी पहाड़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे अगर वो लोग